Welcome to the series A to G of Insider Trading Compliances। आज है डे 4। डे 3 में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा था। वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इनसाइडर, डेजिग्नेटेड पर्सन्स एंड कनेक्टेड पर्सन। आज डे 4 में हम अगेन दो ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझने वाले हैं जिस पे इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी या इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। आज हम बात करने वाले हैं इमीडिएट रिलेटिव्स की और पर्सन विद हुम मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो सेबी ने काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन किस पे डाली है? इनसाइडर पे, डेजिग्नेटेड पर्सन्स पे और कनेक्टेड पर्सन्स पे। अभी हम सिर्फ बात करते हैं डेजिग्नेटेड पर्सन की, क्योंकि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी की बात करें, जो लिस्टेड कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड होता है, वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है डेजिग्नेटेड पर्सन पे। लेकिन यहाँ पर एक और कंप्लायंस है, ये जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं या जितनी भी मॉनिटरिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पर्सन पे ही एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट डेजिग्नेटेड पर्सन्स के इमीडिएट रिलेटिव या फिर किसी ऐसे पर्सन पे भी एप्लीकेबल है जिसके साथ डेजिग्नेटेड पर्सन एक मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप शेयर करता है। तो हमने रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सुना है, बट व्हाट इज़ दिस मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप, इसको समझेंगे थोड़ा और इसको फर्दर समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक लिस्टेड कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, तो इनसाइडर ट्रेडिंग कोड में जितनी भी बातें लिखी गई हैं कि आप ट्रेडिंग से पहले प्री ट्रेड अप्रूवल लेंगे, ट्रेडिंग के बाद आप रिपोर्टिंग करेंगे फॉर्म सी में, कॉन्ट्रा ट्रेड आप नहीं करेंगे, आप क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो इस तरह की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो सिर्फ आप पे ही एप्लीकेबल नहीं है, आपके इमीडिएट रिलेटिव पे भी एप्लीकेबल है। इमीडिएट रिलेटिव कौन है ये अभी हम समझेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी पर्सन के साथ एक मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप रखते हैं, उस पे भी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल हैं। इसका जो लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आपको लगा कि अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा डायरेक्टली तो शायद मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के परव्यू में आ जाऊंगा। तो आपने क्या किया? ट्रेडिंग की, लेकिन थ्रू द डीमेट अकाउंट ऑफ योर पेरेंट या फिर अपने स्पाउस से या फिर किसी ऐसे पर्सन के डीमेट अकाउंट से जिसके साथ आपका मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। तो जब आप इन लोगों के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, when you are having access to the unpublished price sensitive information, it is as good as you have done the trading. So that is why the insider trading regulation has been extended to the immediate relative and person with whom you are sharing material financial relationship. अब ये कौन लोग हैं, इनको एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमीडिएट रिलेटिव्स की। अब अगर हम जनरली बात करें, आपके रिलेटिव्स कौन हैं? आपके रिलेटिव हैं आपका स्पाउस, आपके पेरेंट, आपके सिबलिंग और आपके चिल्ड्रन। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में सिर्फ इतने ही रिलेशन की बात की गई है, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन है इमीडिएट रिलेटिव की। दूसरी कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं जिनकी अभी हमने बात की, ये आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, इसका ये मतलब है कि या तो ये जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, यानी कि इनके पास इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। और दूसरा कि ये अपनी ट्रेडिंग डिसीजन खुद लेते हैं, आपसे कंसल्ट करके नहीं लेते हैं। इन दैट केस ऐसा पर्सन आपका इमीडिएट रिलेटिव नहीं है एज पर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। लेकिन ये जो कंडीशन है, इनके एक्सेप्शन भी हैं। आपका जो स्पाउस है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके इमीडिएट रिलेटिव माने जाएंगे। तो स्पाउस इन एनी केस आपके इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। अब बात करते हैं मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप की। अगर हम बात करें पर्सन विद हुम यू शेयर मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक लिस्टेड कंपनी में डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, तो आपको कंप्लायंस करनी है, आपके इमीडिएट रिलेटिव्स को भी कंप्लायंस करनी है, लेकिन एक और पर्सन को कंप्लायंस करनी है
वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके ब्लड रिलेशनशिप में भी हो सकता है और हो सकता है कि आपका फ्रेंड हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने अपनी टोटल इनकम का 25% या तो उसको एज अ लोन दिया है या फिर एज अ गिफ्ट दिया है। इसका लॉजिक ये है कि आपके पास एज अ डेजिग्नेटेड पर्सन कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आती है। अब आपको लगता है कि अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो शायद मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के परव्यू में आ जाऊंगा। अगर मैं अपने इमीडिएट रिलेटिव से भी ट्रेडिंग करवाता हूं तो वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग के परव्यू में आ जाएंगे। तो क्यों ना मैं ट्रेडिंग किसी और के थ्रू कराऊं जो दूर दूर तक मेरे ब्लड रिलेशनशिप में नहीं है, और इन्वेस्टमेंट मेरे ही अकाउंट से होगा लेकिन डीमेट अकाउंट किसी और का होगा। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं 25% ऑफ योर इनकम ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है और उसको फंड्स की ज़रूरत है, तो आपने हेल्प करने के लिए उनको अच्छा खासा अमाउंट लोन दे दिया, लेकिन वो आपने आर्म्स लेंथ बेसिस पे किया, यानी कि आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप में नहीं आएगा। So this was the concept of immediate relatives and person with whom you are sharing material financial relationship. I will see you in the next session. Thank you so much.